अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज पढ़ेंगे हम ब्रिज कोर्स क्लास 8वीं से सब्जेक्ट मैथ टेस्ट नंबर 1 जिला परिषद उर्दू अपर प्राइमरी स्कूल सुनारगांव पंचायत समिति मेहकर ज़िला बुल्ढाना। आपने टेस्ट हल कर चुके हैं। आज हम आपको आपने कैसे हल किए और घर पर अच्छे से हल किए होंगे, फिर भी आपको इस टेस्ट को हल करके बताते हैं ताकि आपकी गलती हुई होंगी तो आप उसे दुरुस्त कर सकें। मजमून रियाजी ब्रिज कोर्स जमात हश्तुम जांच नंबर 1 दिन 15वां। तालिब इल्म का नाम लिखना है पहले, फिर मार्क्स कितने नंबर का है, 15 नंबर का टेस्ट है। सवाल नंबर 1, खाली जगह पूर्ण कीजिए। मुसल्लस के किसी भी ज़ाविये का नासिब उस ज़ाविये के खाली जगह मसावी हिस्से करता है। आपको पता है कि मुसल्लस के किसी भी ज़ाविये का नासिब उस मुसल्लस के कितने हिस्से करेगा, तो देखिए स्क्रीन पर आप खुद समझ गए होंगे कि मुसल्लस के 2 हिस्से हो चुके हैं। तो मुसल्लस के किसी भी ज़ाविये का नासिब उस ज़ाविये के 2 मसावी हिस्से करता है। खाली जगह 2 खाली जगह -125 तक़सीम -5। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब, अगर मनफी अदद को तक़सीम करेंगे तो जवाब मुस्बत में आएगा। देखिए 5 से 125 को अगर तक़सीम करते हैं तो जवाब मस्बत 25 आता है। साठ और 36 इन आदात के मुश्तरक आदे आज़म खाली जगह हैं। मुश्तरक आद मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें 60 और 36 के मुफर्रद आद निकालना होंगे। मुफर्रद आद निकालने के लिए हम सबसे पहले 60 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि देखें कि कौन से पहाड़े में 60 आता है। 6 दाही 60, 6 दाही 60। अब हम 6 के और 10 के टुकड़े करेंगे। तो 6 के टुकड़े करे पे मुफर्रद आद लेंगे, पहले 2 से ज़रब देंगे 3 को, तो 2 3 6 हुआ। फिर बचा 10 को 2 ज़रब 5, इस तरह से 2 पंजे 10 हुआ। अब ये हो गए 2 3 2 5 मुफर्रद आद हो चुके हैं। अब मुफर्रद आद हमने निकाले 60 के। उसी तरह 36 के भी मुफर्रद आद निकालेंगे। देखेंगे किससे किसको ज़रब देने पर 36 होता है। तो हमको पता है 6 को 6 से ज़रब देने से 36 होता है। 6 6 36। इसी तरह से 6 के मुफर्रद आद निकालेंगे। सबसे पहले मुफर्रद आद 2 लेंगे। 2 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े, तो 6 होते हैं। 2 3 6। फिर ज़रब दूसरे 6 के हम मुफर्रद आद निकालेंगे। उसी तरह से 2 ज़रब 3, 2 3 6। अब हम देखेंगे दोनों तरफ कौन कौन से आद एक जैसे है, मुश्तरक है, यानी इसमें भी है तो इसमें भी है। तो देखेंगे 2 इधर है तो 2 इधर है, तो 1 2 ले लेंगे। 3 इधर है 3 इधर है, तो 1 3 ले लेंगे। उसके बाद में 2 इधर है 2 इधर है, तो उसमें का भी 1 2 ले लेंगे। अब 2 से ज़रब 3 को देंगे तो 2 3 6 हुआ, और 6 से ज़रब 2 को देंगे तो 6 दूनी 12 हुआ। यानी 60 और 36 इन आदात के मुश्तरक आदे आज़म 12 है। यानी 12 से अगर 36 को तक़सीम दें तो 12 का 12 12 दूनी 24, 12 3 36 कट जाता है। और 12 से अगर 60 को ज़रब दिए तो 12 पंजे 60 कट जाता है। ऐसा आद ढूंढना होता है बड़े से बड़ा जो 36 और 60 को दोनों को भी तक़सीम करे।
ये समझ में आ गया होगा आपके। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 का 4, जिन दो ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 हो तो ये दोनों एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविये होते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 का 5, कसरों की जमा। देखिए 2 सही 1/7 जमा 9/11 बराबर जवाब क्या है आपको बताना है। तो देखिए इस कसर को गौर से कि पहले तो सही अदद आपको दिखाई दे रहा है। जो सही अदद में कसर होती है वो कसर मुरक्कब कसर कहलाती है। अब हमको सबसे पहले मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में ढालना है। उसके बाद हम जमा का अमल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 2 सही 1/7, तो 2 सही अदद की नसब नुमा में ज़रब 7 दूनी 14 और उसमें जमा 1, 14 और 1 15, 15/7। इस तरह से हमको मुरक्कब कसर को हमने वाजिब कसर में ढाल दिया है। 15/7 जमा 9/11। इस तरह से आपको पता है कि अगर नसब नुमा एक जैसे होते हैं तो ऊपर ऊपर की जमा होती है और एक नसब नुमा कसर में आता है। लेकिन यहाँ पर नसब नुमा अलग अलग है, इसलिए हम इसकी तिरछी ज़रब करके जवाब हासिल करेंगे। तो सबसे पहले 15 और 11 की तिरछी ज़रब करने से 15, 11, फिर जमा का निशान जैसे कि वैसे, फिर 9 और 7 की तिरछी ज़रब करेंगे। फिर नीचे नीचे की नसब नुमाओं की ज़रब होंगी 7 ज़रब 11। इस तरह से हमने कसर को यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखेंगे 15 को अगर 11 से ज़रब दें तो 605 हुआ। फिर जमा का निशान जैसे कि वैसे बीच में आया। उसके बाद 9 की और 7 की ज़रब करेंगे तो 9 का पढ़ा या 7 तक पढ़े तो 9 7 63 हुए। फिर नीचे 7 ज़रब 11 यानी 11 का पढ़ा हमने 7 तक पढ़े तो 77 आया। अब हम नीचे के स्टेप में देखते हैं कि 605 जमा 63/77। हमने 605 में 63 मिलाए तो जवाब हुआ 668/77। ये हमारा जवाब हासिल हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, मुंदरज झैल सवालात हल कीजिए। अब है सवाल नंबर 2 का 1, कसरों की वज़ा। 12/5 वज़ा 3/10। इनकी हमको वज़ा करना है तो हम कैसे वज़ा करेंगे देखते हैं। नसब नुमा तो एक जैसा नहीं है लेकिन अलग अलग है, तो हम इसकी वज़ा करेंगे। जैसे हमने पहले की थी जमा, वैसे ही वज़ा का भी तरीका है। तो चलिए चलते हैं हल की तरफ। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं उसे। 12/5 वज़ा 3/10। आप देखते हैं कि यहाँ पर नसब नुमा तो एक जैसे नहीं है, लेकिन हम नसब नुमा एक जैसे बनाने के लिए क्या करना होगा तो देखते हैं। इधर 3/10 है तो हमको 5 नसब नुमा 5 में ज़रब 2 देना होगा, यानी 5 ज़रब 2 हो जाएंगे। और जैसे हमने नसब नुमा में 2 लगाए हैं तो ऊपर शुमार कुनिंदा में भी 2 लगाने होंगे। इस तरह से 12 ज़रब 2 नीचे कसर 5 ज़रब 2 और वज़ा का निशान जैसे कि वैसे लिखा गया है। फिर 3/10। इस तरह से 12 दूनी 24 हुआ और इधर
5 दूनी 10, तो 24/10 वज़ा 3/10। अब हम आसानी से वज़ा कर सकते हैं क्योंकि शुमार नसब नुमाएँ एक जैसे आ चुके हैं। अब ऊपर शुमार कुनिंदाओं की वज़ा और एक नसब नुमा दोनों में से चुनकर लिखेंगे। तो 24 में से 3 अगर हमने वज़ा किए तो 21 और नसब नुमा में 10 दोनों में से एक 10 लिखकर 21/10 ये जवाब हासिल हुआ। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल -3/4 ज़रब 8, इसका जवाब कैसे होगा? तो सबसे पहले मनफी में अगर शुमार कुनिंदा मनफी अदद है तो जवाब भी मनफी में होगा। चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 4 से 8 कट जाता है, यानी 4 का 4, 4 दूनी 8, ऊपर रहे 3 मनफी के 3 और 2 मनफी के 3 ज़रब 2 कितना हुआ? 3 दूनी 6 और मनफी 6 जैसे कि वैसा जवाब आया मनफी के 6। तो यहाँ पर समझ में आ चुका होगा आपके कि मनफी 6 जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। दी गई शक्ल में ख़त AC और ख़त BD एक दूसरे को P इस नुक्ते पर किता करते हैं। अगर मेजरमेंट ज़ाविया APB हो बराबर 34 डिग्री का हो तो मेजरमेंट ज़ाविया APD और BPC की पैमाइश क्या होंगी? तो हल करते हैं, देखते हैं कैसे। मेजरमेंट ज़ाविया APB और APD ये 180 दर्जे का है। तो उसमें से मेजरमेंट ज़ाविया APB मालूम है 34 डिग्री जमा मेजरमेंट ज़ाविया APD बराबर 180। अब मेजरमेंट APD बराबर है 180 वज़ा 34। 180 में से अगर 34 वज़ा किए तो हमें APD मालूम होगा। तो मेजरमेंट ज़ाविया APD 146 का है। अब मेजरमेंट ज़ाविया 146 का है तो APD के मुकाबिल का ज़ाविया कौन सा है? APD के मुकाबिल का ज़ाविया BPC है। इसलिए मेजरमेंट ज़ाविया मुतमासिल है APD के मुतमासिल है BPC। इस तरह से हमें BPC मेजरमेंट ज़ाविया BPC मालूम हुआ 146 दर्जे का। तो तलबा आप समझ चुके होंगे कि APD और BPC ज़ाविये की पैमाइश हमने कैसे की। आप उसे देखकर घर पर मश्क कीजिए। तब तक के लिए खुदाफिज़ बच्चों।